ओम नमो शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सावन मास के महात्म की 27वें दिन की कथा में। 27वां अध्याय। भगवान शंकर जी ने कहा, हे सनातन कुमार, अब मैं श्रावण मास के कर्क तथा सी संक्रांति में जो कुछ कार्य होता है वह तुम्हें बतलाऊंगा। कर्क संक्रांति से सिंह की संक्रांति तक सब नदियां राजसवला हो जाती है। उस काल में उन नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए। समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से कोई दोष नहीं होता। कुछ मुनियों का कहना है कि कर्क संक्रांति से दक्षिण दिशा स्थित भगवान अगस्त्य के उदय काल तक नदियां रजस्वला रहती है। ग्रीष्म ऋतु में भूमि पर जो नदियां सूख जाती हैं, वह अल्प जल वाली छोटी नदियां तब तक रजस्वला रहती है। अपने आप जिन नदियों की गति बहाव 8000 धनुष ना हो, उन नदियों में वर्षा ऋतु में 10 दिन तक स्नान नहीं करना चाहिए। उन नदियों को नदी न कहकर गर्भ गडही कहना चाहिए। कर्क संक्रांति के आरंभ में बड़ी नदियां रजस्वला हो जाती है। जैसे स्त्रियां 3 दिन तक अपवित्र हो रहकर चौथे दिन पवित्र होती है, वैसे ही महानदियां भी 3 दिन तक अपवित्र रहकर चौथे दिन पवित्र होती है। अब मैं उन नदियों का वर्णन करूंगा, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। गोदावरी, भागीरथी, तुंगभद्रा, बैनिका, तापी और प्योशनी, ये 6 महानदियां विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में बहती है। भागीरथी, नर्मदा, जमुना, सरस्वती, विशाखा तथा वित्सता, ये 6 महानदियां विंध्याचल पर्वत के ऊपर बहती है। 12 महानदियां देवऋषि क्षेत्र से पादुभूत है। देविका, कावेरी, वंजरा और कृष्णा जय 4 नदियां कर्क संक्रांति हो जाने पर एक दिन राजसवला होती है। कर्क संक्रांति से 3 दिन गौतमी नदी राजसवला होती है। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, जमुना, वृषधारा तथा सरस्वती, ये जो 9 नदियां एवं नद नाम सब ख्यात सोन, सिंधु, हिरण्य, कोकिल, अहरित, गगर, शत्रुदु, ये 7 पवित्र रहती है। जय राजसवला नहीं होती। दम, ध्रुवा, गंगा, जमुना तथा सरस्वती, ये सब काल में गुप्त रजोदोष वाली होती है। यह सदा ही पवित्र है। जो नदी तट निवासी है, उन्हें रजसवलंजा पाप नहीं होता। रोजोदृष्ट जल भी गंगा जल के मिलने से पवित्र हो जाता है। बकरी, गऊ, भैंस, प्रसूता, स्त्री और भूमि में नवीन जल या 10 रातों के पश्चात शुद्ध होती है। जहाँ पर कूप तथा बावली ना हो, वहां पर नदी का जल अमृत तुल्य है। रोजोदृष्ट समय में भी ग्राम निवासियों को नदियों का जल प्रयोग करने से कोई पाप नहीं लगता। अन्न द्वारा जल के निर्गत करने पर भी रोजोजन्य पाप नहीं होता। श्रावणी, उपसर्ग, प्रांतीय स्नान, विपत्ति, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय रोजोदोष नहीं होता। अब मैं सिंह संक्रांति पर गौण प्रसव के फल को बतलाऊंगा। सिंह के सूर्य हो जाने पर जिसकी गौ ब्याई हो, उसकी 1 मास के अंदर निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। उस समय की गौण प्रसव शांति अब मैं तुम्हें बतलाऊंगा, जिसके करने से मनुष्य सुखी हो जाता है। उस समय में ब्याई गौ ही ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए। पीली सरसों तथा शुद्ध गौण घृत द्वारा होम कराना चाहिए। श्री सूक्त जा शांति सूक्त द्वारा स्नान कराना चाहिए। घी और तिल की 1008 पूर्तियां देनी चाहिए। उपवास करके ब्राह्मण को निश्चित दक्षिणा देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के आने पर गौण ब्याई हो तो निश्चित ही कोई अनिष्ट होगा। उसकी शांति के लिए यह उपाय करना चाहिए। अस्याम बाम इस सूक्त से तथा तद्दक्षिणों इस मंत्र से तिल घी द्वारा 108 होम करने चाहिए तथा मृत्युंजय विधान द्वारा 10,000 हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को किसी प्रकार का डर नहीं सताता। इस तरह यदि श्रावण मास में गोड़ी व्याई हो तो शांति करने से दोष मिट जाता है। अब मैं श्रावण मास में
कर्क या सिंह की संक्रांति होने से शुभप्रद दान के संबंध में कहूंगा। कर्क के सूर्य में संक्रांति में घृत देनु का, सिंह संक्रांति में सोने एवं छाते का दान करना चाहिए। श्रावण मास में वस्त्र दान करने का बड़ा भारी फल होता है। श्रावण मास में भगवान श्रीधर की प्रीति के लिए साधक को घृत कुंभ घृत देनु तथा फलों का दान करना चाहिए। मेरे संतोष के लिए इस महीने में अन्य दान भी करने चाहिए। अन्य महीनों की अपेक्षा इस महीने में किया गया दान अक्षय फल देने वाला होता है। मुझे इस महीने से अधिक प्रिय महीना और कोई नहीं। मैं श्रावण मास के आने की प्रतीक्षा करता हूँ। जो इस महीने में व्रत करेगा वह विशेष रूप से मेरी कृपा का पात्र होगा, क्योंकि ब्राह्मणों का राजा चंद्रमा और प्रत्यक्ष देवता सूर्य है। यह दोनों मेरे नेत्र है। अंत्य उसकी संक्रांति संज्ञा कर्क संज्ञा तथा सिंह संज्ञा हुई। इससे अधिक महात्म मैं क्या कह सकता हूँ। जो मनुष्य इस महीने में प्रांतः काल उठकर स्नान करता है उसे 12 महीनों के स्नान का फल प्राप्त होता है, और जो मनुष्य श्रावण मास में प्रांतः काल उठकर स्नान नहीं करता उसके 12 महीनों में किए हुए सभी काम व्यर्थ हो जाते हैं। मनुष्य को यह संकल्प करना चाहिए, हे महादेव, हे दया सिंधु, मैं श्रावण मास में संत हो प्रांतः काल उठकर नहाऊंगा। प्रभु आप मेरा जय कार्य निर्विघ्न पूरा कर देवे। मनुष्य को चाहिए स्नान करे, शिव पूजा करे और श्रावण मास का महात्म तथा कथा भक्ति से पूरे महीने तक सुनता रहे। इस तरह साधक को पूरा महीना बिताना चाहिए। अन्यत्र कृष्णादि महीना लिखा है, पर सावन महीना शुक्लादि अविष्ट है। श्रावण मास का महात्म कौन वर्णन कर सकता है। इस सावन महीने के व्रत के प्रताप से 7 प्रकार की जो बाधाएं कही गई है उनको भी पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। विद्यार्थी को विद्या, बलार्थी को बल तथा रोगी को आरोग्य प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य बंधन से बंधा हुआ है वह बंधन से छूट जाता है। धनार्थी को इस व्रत से धन की प्राप्ति होती है और व्यार्थी को स्त्री प्राप्त हो जाती है। हे तात, साधक जो भी इच्छा करता है उसकी वह सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। अंत्य में मेरे लोक में आकर समीप रहकर हर्ष प्राप्त करता है। व्यास की पूजा मनुष्य को अच्छे कपड़ों तथा ज्ञानों द्वारा करनी चाहिए। जिसने श्री व्यास देव जी को प्रसन्न कर लिया उसने मानो मुझे प्रसन्न कर लिया है। जो श्रावण मास का महात्म सुनकर भगवान श्री वेद व्यास का पूजन नहीं करता, जमराज उसे कान काट लेते हैं, जिससे कि वह बहरा हो जाता है। अंतिम मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में श्री व्यास देव की पूजा अश्वमेव करें। जो भक्ति सहित इस श्रावण मास के महात्म को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है उसको महान पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। 22वां अध्याय समाप्त। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।